आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है शिवाजी का राज्याभिषेक। यह एक संयोग की बात है कि आज 6 जून है और 6 जून 1674 में ही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1670 से 74 के बीच शिवाजी ने इन 4 सालों में अपने खोए हुए किलों और खोई हुई शक्तियों को पुनः अर्जित करने में सफलता हासिल की। इसके बाद इनके कुछ सलाहकारों ने, शिवाजी के कुछ सलाहकारों ने यह परामर्श दिया कि वे राजा बनकर राज्याभिषेक कराकर राजा बने और तभी उनके हिंदू पद पातशाही के सिद्धांत का, आदर्श का एक अमली जामा यानी कि धरातल पर निर्वहन संभव है। शिवाजी ने उनकी सलाह को स्वीकार किया और 6 जून 1674 के दिन रायगढ़ में अपना धूमधाम से राज्याभिषेक कराया। शिवाजी ने अपने परिश्रम, साहस, वीरता और कूटनीतिज्ञता के बल पर मराठा राज्य की स्थापना की। वह मराठों के सर्वशक्तिशाली और सर्वमान नेता के रूप में सामने आए। अतः शिवाजी ने समारोह के साथ राज्याभिषेक को शास्त्र के अनुसार कराने का एक महोत्सव के रूप में संपन्न कराने का निश्चय लिया। इसके लिए शिवाजी ने काशी यानी बनारस के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट, जिसे हम गंगा भट्ट के नाम से भी इतिहास में जानते हैं, उन्हें चुना गया राज्याभिषेक कार्य संपन्न कराने के लिए। यानी कि काशी के गंगा भट्ट की प्रसिद्धि उस समय दक्षिण भारत में पुणे तक भी था। और हो भी क्यों न, गंगा भट्ट उस समय के चारों वेदों के भी ज्ञाता थे, 60 शास्त्रों के ज्ञाता थे और हिंदू धर्म शास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। गंगा भट्ट आधुनिक युग के ब्रह्मादेव और व्यास माने जाते थे। गंगा भट्ट ने एक पुस्तक की भी रचना की जिसका नाम है कायस्थ धर्म प्रदीप। यानी कायस्थ धर्म प्रदीप में गंगा भट्ट ने जो सिद्धांत, जो धर्म की व्याख्या की है वह आज भी अनुकरणीय है। लिहाजा शिवाजी ने गंगा भट्ट का चयन किया अपने लिए पुरोहित के रूप में राज्याभिषेक के लिए। गंगा भट्ट को निमंत्रण दिया गया। गंगा भट्ट जी ने स्वीकार किया और इन्होंने पुणे की यात्रा शुरू कर दी। यह भी तथ्य सामने आता है यदुनाथ सरकार के माध्यम से कि गंगा भट्ट के आने की सूचना पर शिवाजी कई मील आगे जाकर के उनकी आगवानी की और गंगा भट्ट को वह आदर सत्कार के साथ अपनी राजधानी रायगढ़ ले गए। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था उसकी तिथि है 6 जून 1674। इसी दिन रायगढ़ में धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। संपन्न होने से पहले गंगा भट्ट ने यज्ञोपवीत पहनाया, तुलादान और फिर पुनर्विवाह भी कराया। तुलादान का मतलब शिवाजी के वजन के बराबर सोने का दान। अब चूंकि ऐसा क्यों संपन्न किया गया यह कार्यक्रम, ये माना गया कि शिवाजी अपने विजय अभियान के दौरान बहुत से लोगों की हत्याएं की थी, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और तमाम ऐसे वर्ग थे जो निर्दोष भी थे और युद्ध के दौरान मारे गए थे। तो इन सब के प्रायश्चित के लिए शिवाजी ने ऐसा किया जैसा कि उनको गंगा भट्ट ने सलाह दी कि आपको ऐसा करना चाहिए, यानी कि तुलादान देना चाहिए। डच रिकॉर्ड के अनुसार शिवाजी का वजन उस समय 160 पाउंड था। 160 पाउंड को अगर हम केजी में बनाएं तो 70 किलो 72 ग्राम के आसपास बनेगा, जबकि ब्रिटिश रिकॉर्ड इससे थोड़ा सा अंतर देता है। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार शिवाजी का वजन तुलादान में 150 पाउंड आया, अर्थात 68 किलो 35 ग्राम के थे। जो भी हो, 68 से 72 के बीच में ही मोटे मोटा शिवाजी का वजन था, यानी कि बहुत छोटे कद के बड़े फुर्तीले शासक तो थे। इस समय जो शिवाजी का विवाह कराया गया तो शिवाजी की दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई था। यह भी राज्याभिषेक के अवसर पर कार्य संपन्न हुआ।
तो यानी कि लगभग 70-72 किलो से के आसपास मुद्राओं को तौल करके सोने को गरीबों में, ब्राह्मणों में वितरित किया गया। तो सोयराबाई के साथ गंगा भट्ट ने शिवाजी का पुनर्विवाह कराते हुए गंगा भट्ट ने ही सोयराबाई को राजमहिषी की उपाधि दी और शिवाजी को राजकीय छत्र लगा करके छत्रपति की उपाधि दी। तो ये प्रश्न बनता है कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी और कब दी थी? तो यह जवाब के रूप में है कि छत्रपति की उपाधि गंगा भट्ट ने दी थी 1674 में 6 जून के दिन, जब राज्याभिषेक संपन्न हुआ था। इस प्रकार से शिवाजी राजकीय छत्र लगाकर छत्रपति महाराज शिवाजी कहलाए। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने एक नया संवत भी चलाया, सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए और इन सिक्कों पर श्री शिवा छत्रपति शब्द भी उत्कीर्ण करा करके वितरित कराया गया था। यदुनाथ सरकार के अनुसार इसमें लगभग 11,000 ब्राह्मण भाग लिए थे, जो कि अपने परिवार के साथ आए थे। तो माना गया कि लगभग 50,000 की संख्या में लोग आए थे और लंबे समय तक प्रवास भी किए, लगभग 4 माह तक। लेकिन दुर्भाग्य से एक घटना घट गई अगले दिन, यानी 7 जून 1674 को, जब शिवाजी की मां जीजाबाई का देहांत हो गया। इससे शिवाजी बहुत दुखी हुए। उसके बाद रोज कुछ न कुछ अनहोनी शिवाजी के जीवन में होने लगी। इसी बीच शिवाजी को एक तांत्रिक जिसका नाम था निश्चलपुरी, उन्होंने संकट से बचने के लिए एक सलाह दिया कि आप अपना राज्याभिषेक दोबारा करा लीजिए। तो ये राज्याभिषेक कराने की जिम्मेदारी भी शिवाजी ने निश्चलपुरी तांत्रिक को दे दिया। ऐसे में 24 सितंबर, लगभग 3.5 महीने बाद, यानी पहले राज्याभिषेक के लगभग 3.5 महीने बाद 24 सितंबर 1674 के दिन कांची यानी तमिलनाडु के निश्चलपुरी गोस्वामी, जो कि एक तांत्रिक थे, इन्होंने शिवाजी का दूसरी बार धूमधाम से राज्याभिषेक कराया, जिसका उल्लेख ज्योतिबा फूले ने भी अपनी पुस्तक में किया है। और इस दोनों राज्याभिषेक में ज्योतिबा फूले के अनुसार कुल 50 लाख रुपए खर्च हुए उस जमाने का, यानी 1674 का। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय, यानी कि 6 जून 1674 जब पहली बार राज्याभिषेक हुआ था, उस समय एक अंग्रेज भी उपस्थित था, जिसका उल्लेख अक्सर प्रश्नों में किया जाता है कि कौन था। तो उसका नाम था हेनरी ऑक्सडाइन, जिसने इस बात का हवाला दिया कि शिवाजी के वजन और शिवाजी ब्राह्मणों के जो 4 महीने आतिथ्य किए उस पर कितने रुपए खर्च हुए, बहुत सी घटनाओं को उसने भी उल्लेख किया है, हेनरी ऑक्सडाइन ने। इस प्रकार 1674 में राज्याभिषेक होने के बाद शिवाजी छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम से राजा बन गए। अब उन्हें सभी वर्गों का एक सम्मान मिला। अब उन्हें आसपास के राज्यों से भी एक सम्मान मिला, यानी शिवाजी जो एक लुटेरे के रूप में अभी तक जाने जाते थे, गुरिल्ला छाप पद्धति के तहत ये किसी भी स्थिति में मराठों के संरक्षक और मसीहा बन बैठे थे। अब उसे कानूनी मान्यता मिल गई। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति महाराज शिवाजी हो गए। अब उनका प्रशासन, उनकी सेना, उनकी मुद्रा, उनकी अपनी एक राजनयिक पहचान बन गई। इसी के साथ अब अगला अंक हम बाद में शिवाजी के विजय अभियान से शुरू करेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।